मोहम्मद गोरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका असली नाम क्या था? कहाँ से आया था वो? और भारत में उसने कौन कौन से युद्ध किए थे? मोहम्मद गोरी का असली नाम था मोहम्मद बिन शाम। उसके गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी बात वो बिना सोचे समझे मान जाता था। उन्हीं के कहने पर गोरी अफगानिस्तान से भारत आया युद्ध करने के लिए। सबसे पहली बार गोरी ने 1175 में मुल्तान पर हमला किया। युद्ध हुआ मुल्तान के राजा मूलराज के साथ और गोरी ने जीत हासिल की। इस जीत के बाद गोरी वापस अफगानिस्तान चला गया। लेकिन जब उसके गुरु बख्तियार काकी को यह पता चला तो उन्हें कहा, मुल्तान तो छोटा सा है, अगर जीतना ही है तो पूरा भारत जीतो, खासकर दिल्ली। मोहम्मद गोरी ने गुरु की बात मान ली और दोबारा भारत की तरफ निकल पड़ा। इस बार उसका निशाना तो था माउंट आबू, लेकिन वहाँ के राजा भीमदेव सेकंड को पहले ही पता चल गया था। जैसे ही गोरी ने पीछे से आक्रमण किया, भीमदेव सेकंड ने जवाब दिया। युद्ध में गोरी हार गया और अपने हथियार डाल दिए। भारत की एक परंपरा के मुताबिक निरशस्त्र शत्रु को नहीं मारा जाता, इसीलिए गोरी की जान बच गई और वो वापस अफगानिस्तान चला गया। गुरु काकी ने उसे फिर समझाया और कुछ समय बाद गोरी ने एक और बार भारत जाने का फैसला किया। इस बार युद्ध हुआ 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को जोर का झटका दिया। गोरी घुटनों के बल गिर गया और जान की भीख मांगने लगा। पृथ्वीराज चौहान ने उसे आखिरी बार छोड़ दिया। गोरी ने सोचा, अब कभी भारत नहीं आऊँगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से गुरु की बात मानी और इस बार गोरी का एक छुपा हुआ साथी भी था, राजा जयचंद। जयचंद ने दिल्ली पर हमला करने में गोरी का साथ दिया और 1192 में हुआ सेकंड बैटल ऑफ टेराइन। इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गया और गोरी ने उसे बंदी बनाकर अफगानिस्तान भेज दिया। उसके बाद गोरी ने जयचंद से भी युद्ध किया और उसे भी हरा दिया। मोहम्मद गोरी का एक कमांडर था, बख्तियार खिलजी। गोरी के कहने पर उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जहां से पूरे एशिया में ज्ञान फैलता था। और उसी मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे उसने पैसे देकर खरीदा था। आगे जाके वही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान बनेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोहम्मद गोरी की। एक ऐसा योद्धा जो कि बार बार हारता था लेकिन हर बार वापस आता था। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के दोनों टेरैन युद्ध के बारे में आपको अच्छे से बताएं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।